एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको टेबल में वैल्यूज दी गई हैं और जो वैल्यूज मिसिंग है आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको टेबल्स में वैल्यू दी गई है। ए इज इक्वल टू 7, डी is equal to 3, n is equal to 8 and the missing value is an। तो आपको an कैलकुलेट करना है। तो an का फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1d। a आपकी फर्स्ट टर्म होती है, n आपका कौन सा नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और d आपका कॉमन डिफरेंस, n आपकी कौन सी नंबर वाली टर्म है। तो इस क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू 8 दी गई है, दैट इज a8, a 7 plus 8 minus 1 and d, the value of d is 3, so 7 plus 7 into 3, 7 3s are 21 is equal to 28। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपकी a8 या an की वैल्यू आती है 28। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको जो a है उसकी वैल्यू -18 दी गई है, जो d है वो वैल्यू नहीं दी गई, n इज इक्वल टू 10 एंड an इज इक्वल टू आपका 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -18, वैल्यू ऑफ d आपको नहीं दी गई, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू 0। आपके पास हमेशा यूज करने के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए an की आइडेंटिटी यूज करनी है। an इज इक्वल टू 0, तो an की आइडेंटिटी होती है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। आपको इसमें जितनी वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। जैसे a की वैल्यू आपकी -18 है, तो -18 प्लस n की वैल्यू आपकी 10 है, -1 और d आपको नहीं पता, वो आपका मिसिंग है। देन -18 प्लस 9d इज इक्वल टू 0, 9d इज इक्वल टू -18 राइट में गया तो +18 हो जाएगा। देन d इज इक्वल टू 18 बाय 9, द वैल्यू ऑफ d इज 2। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें a की वैल्यू मिसिंग है। द वैल्यू ऑफ d इज -3, वैल्यू ऑफ n इज +18 एंड द वैल्यू ऑफ an इज -5। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पार्ट नंबर थर्ड है, वैल्यू ऑफ a मिसिंग वैल्यू आपकी आपको कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ d इज -3, वैल्यू ऑफ n is equal to 18 and the value of an is equal to -5। now जैसा आपको बोला गया आप हमेशा an को यूज करेंगे और उसकी आइडेंटिटी पुट कर देंगे। तो an is equal to -5 है, देन an की आइडेंटिटी होती है आपके पास a प्लस n माइनस 1 d is equal to -5। now the value of a नहीं पता, 18 minus 1 and the value of d is -3 is equal to -5। a plus 18 minus 1, 17 into -3 is equal to -5, 17 3s are 51 is equal to -5, -5 plus 51 a is equal to 46 और ये आपका आंसर। ऐसे ही टेबल में हमारा फोर्थ पार्ट है, द वैल्यू ऑफ a इज -18.9, वैल्यू ऑफ d इज 2.5, n की वैल्यू नहीं दी गई तो ये हमें कैलकुलेट करना है एंड द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू 3.6। नाउ हम an को यूज करेंगे, an is equal to 3.6, then the formula of an is a plus n minus 1d is equal to 3.6। ये an की आइडेंटिटी है। अब जो a है उसकी वैल्यू -18.9 प्लस n नहीं पता -1 एंड द d is 2.5
is equal to 3.6. Now n minus 1 into 2.5, 3.6 into 18.9. n minus 1 into 2.5 is equal to 9 or 6, 15, 8 or 3, 11 and 1, 12, 1 carry ये 2. n minus 1 is equal to 2.5 divided by 2.5. तो ये बन जाएगा आपका n minus 1 2 to 5. इसका पॉइंट हटाएंगे तो बाई में 10 और 2.5 का पॉइंट रिमूव किया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन 10 से 10 कैंसिल, 25 5 जा 25 9 जा 225. देन n is equal to 9 plus 1. The value of n is 10. ये आपका आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमारा फिफ्थ पार्ट है जिसमें आपको वैल्यू ऑफ a 3.5 गिवन है, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 105. तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है an जो आपकी मिसिंग वैल्यू है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही आपका पार्ट नंबर फिफ्थ a इज इक्वल टू 3.5, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ n 105, an ये आपको नहीं पता तो ऑलवेज यूज an. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो इस क्वेश्चन में आपको जो a है उसकी वैल्यू 3.5 गिवन है तो a के प्लेस पे रखेंगे 3.5 प्लस वैल्यू ऑफ n इज 105 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d इज 0. देन इट विल बिकम 3.5 और 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा. देन an इज 3.5 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 105. आप यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी, तो आपकी लास्ट टर्म की वैल्यू आती है 3.5 और ये आपका आंसर. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिक है. इस एक्सरसाइज के जो आपके पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो इस कंप्लीट एक्सरसाइज का बेसिक है. जिसको ये पहले 3 क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं वो बच्चों ये एक्सरसाइज को बड़ा इजीली कर सकते हैं. तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करें, उनको ध्यान से समझें. अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है या मुझे कमेंट करके बता सकता है.